2017 में पुल ध्वस्त वहाँ हो जाने के नतीजे में तकरीबन इन 5 सालों में आवाजाही बाधित है। नए पुल का शिलान्यास हुए भी 4 साल हो गया और उसका काम रुका हुआ था। हमारे नए एग्जीक्यूटिव साहब आए हैं, इन्होंने बड़ी तत्परता दिखाई है और फौरी तौर पर जो कमिश्नर का डायरेक्शन है उसको फॉलो करते हुए इन लोगों ने ज़मीन की पैमाइश करवाई है। और चूँकि रैयतों को 4 गुना मुआवजा अधिक मिलेगा, हम जो ज़मीन के रैयत वाले हैं इन तमाम तर लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं कि अवामी फ़लाह के लिए इन लोगों ने ज़मीन देने के लिए तैयार अपनी रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस ज़मीन के मरहूमैन जो मालिकान रहे हैं, अल्लाह उसको सवाब जारी अता फरमाए और इन लोगों को इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि 4 गुना ज़्यादा मुआवजा, चूँकि ये लोग वॉलंटरी दे रहे हैं तो 4 गुना ज़्यादा इनको मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा कबूल करेंगे और बड़े खुश उसलूबी के साथ ये मामला विभाग के लोगों ने और ज़मीन वालों ने तय कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जल्दी काम शुरू होगा। आज बड़ी खुशी की बात यह है कि बैसा प्रखंड के उत्तर और कोचा धामन का दक्षिण पश्चिम जो एक इलाका है, ये बाढ़ से ग्रस्त इलाका था, जो दोनों प्रखंड को जोड़ने के लिए मरहूम जनाब रियाद अली के नाम से ये पुल का नाम डाला गया था। इससे कबल लोग कितने हमारे विधायक आए भी, सारे लोग कभी उद्घाटन किए, कभी कुछ किए, लेकिन पुल का निर्माण नहीं हो सका। बड़ी खुशकिस्मती ये है कि अमोर बैसा के जो स्थानीय विधायक जनाब भाई अख्तरुल ईमान साहब की कोशिश और प्रयास से और विभागीय ख़ास तौर से हमारे कार्यपालक पदाधिकारी और जेई साहब, ये लोग जो है चूँकि बड़ी कोशिश करने के बावजूद तब जाकर के यहाँ इस पुल का आज जो है ज़मीन के लिए एग्रीमेंट करा गया है। और इस एग्रीमेंट हो जाने से एक आशा जागी है कि दोनों पूर्वी और पश्चिमी जो बरबट्टा हाट मेन चीज़ है, इसको जोड़ने के लिए इस पुल का बहुत ज़रूरी था और आज वो दिन देखने को मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि विभागीय जिस तरह से जागरूक है, अगर लगे रहे तो हम समझते हैं कि शायद 2022 और 23 के दरमियान में लोगों का सितंबर तक आवागमन का परिचालन शुरू हो जाएगा और लोगों में एक खुशी और हर्ष महसूस होगा कि नहीं कोई शख्स अमर बैसा में और उन्होंने पटना में अपना जो है नवाड में डाल करके तब जाकर इस पुल का निर्माण किया। हजारों पहलवानों को देखे थे हम लोग, किसी पहलवानों ने विधायक बनकर के आज तक नहीं काम किया। जो काम इन्होंने किया है इसकी हम लोग सताइश करते हैं और तारीफ करते हैं और जो कुछ भी तारीफ करना चाहिए कम है। ये मामला तो 3-4 साल से फंसा हुआ था, लेकिन लोगों का पहल नहीं हो पा रहा था या फिर जगह में नहीं पहुंच पा रहे थे। तो फिर मुझसे कुछ लोग आकर के बोले, तो मुझे नहीं, हम लोग तो देने के लिए रेडी हैं ज़मीन, बशर्ते कि विभाग हमारे पास नहीं आते हैं। तो फिर विधायक जी हमसे फ़ोन किए और कुछ लोगों का पहल भी रहा और लाए सारे लोगों के पहल से फिर ये बात आई कि पुल का निर्माण हो और उन विधायक जी के पहल और कुछ विभाग के पहल से आज ये तय हो पाया है कि पुल अब बन जाएगा। और मेरे वालिद साहब जो है उनके बहुत सारी कुर्बानी है, मौलवी तौहीद साहब आलम साहब का, जो पहले से भी डाइवर्सन में वो ज़मीन दे के रखे थे और अभी भी पुल के लिए वो रेडी हो गए हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या मामला थोड़ा परिचय दीजिए। ये हमारे यहाँ एक रियाद अली धार पर एक पुल का निर्माण हो रहा था, जिसके संवेदक मुरली मनोहर जोशी हैं। कुछ पिछले 2 वर्षों से लगभग काम बंद पड़ा हुआ था। काम बंद रहने का कारण ज़मीनी विवाद बताया जा रहा था। माननीय विधायक के पहल पर विभाग में पहल की, हम लोग भी पहल किए। ज़मीन रैयत के साथ आज बैठक हुई। ज़मीन मालिकों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, अपना सहमति प्रदान किया है। अब इसके लिए हम विभाग से इसका फंड मंगवाएंगे, इन लोग को भुगतान करेंगे और पुल का निर्माण शुरू कराएंगे, जिससे कि इस क्षेत्र का विकास हो सके। और माननीय विधायक हमारे बहुत ही कर्मठ हैं, इनके हर एक दिशा निर्देश का हम लोग पालन करेंगे। मैं कार्यपालक अभियंता कागपुर मंडल RWD 22C। जी, ज़मीनदाता आप ही हैं? हाँ, ज़मीनदाता तो हम ही हैं। ये खानगी बंटवारा में जो हम और गुफरान सालिक हैं और उस खानगी बंटवारा में दोनों प्लॉट दोनों ही के नाम से है। बाकी तो उस खाता में लगभग 38 एकड़ 94 डिसमिल ज़मीन है
और उसमें जो शेयरदार हैं वो लोग अलग अलग इसमें प्लॉट में हैं, और हम लोग को ये दोनों प्लॉट दे दिए थे खानी बंटवारा में। इसमें हम लोग काबिज भी हैं और वो उसमें कोई दावा भी नहीं करता है। मसला सुलझ गया, मसला सुलझ गया, आगे के लिए कोई मसला तो आगे नहीं? कोई मसला नहीं है। जमीन दे रहे हैं पुल बनाने के लिए, कोई मसाला नहीं है ज़मीन में। आगे कोई बटवारा नहीं, कोई झगड़ा